नमस्कार फ्रेंड्स। स्वागत है आपका नए साल 2026 में। नए वर्ष की आपको बहुत बहुत बधाई। और आज हम लोग इस नए वर्ष में नए उमंग के साथ मिल रहे हैं और यह वर्ष हम लोग के लिए बहुत ही उत्तम अच्छा हो, सब कुछ तरक्की करे इस नए साल में। बीता हुआ साल में बहुत अच्छी चीज़ हम लोग के लिए हुए, कुछ अच्छी चीज़ नहीं भी हुई। अब उन सब सारी चीज़ों को भुलाकर हम लोग नए वर्ष में आ गए हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अब इस नए वर्ष में हम लोग कैसे अपने साल को स्टार्ट करें, कैसे अपने रेजोल्यूशन को पूरा करें। मैं ज़रा रेजोल्यूशन पे बात करूँगा कि हमारे संकल्प क्या होने चाहिए। आमतौर पर लोगों की शिकायत होती है कि उन्होंने संकल्प रखे, रेजोल्यूशन लिया, लेकिन वो सक्सेसफुली पूरा नहीं हो पाया। इसमें कोई बात नहीं है, अगर कुछ भी हमारे संकल्प पूरे हैं तो हमें उसके लिए खुश अच्छा फील करना चाहिए। लेकिन मैं संकल्प के बारे में बात करना चाहता हूँ कि बस तो बहुत सारे संकल्प पूरा नहीं होते हैं। कारण यह है कि बहुत सारे संकल्प वो रियल नहीं होते हैं। जब हम दूसरों के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं, दूसरे के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं कि वो नए साल पे नया रेजोल्यूशंस ले रहे हैं, वो उनके लिए क्या कंडीशन है, वो किन चीज़ों को ध्यान में रख के कंडीशंस ले लेते हैं। हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, बस उनको हम देखकर कॉपी करते हैं। और हम लोगों ने न्यूज़पेपर्स में, टीवी में देखते हैं कि नए साल पे रेजोल्यूशंस लिया जा रहा है, हमें भी लेना चाहिए। तो बिना स्वयं का आकलन किए हुए, बिना सेल्फ इंस्पेक्शन के हम लोग ही रेजोल्यूशन लेते हैं। तो मैं इन रेजोल्यूशन के बारे में बात करता हूँ कि हमारे रेजोल्यूशन कैसे होने चाहिए, ये किस तरह के होने चाहिए ताकि हम लोग इसको आसानी से पूरा कर सकें। तो मुझे देखिए, हर कोई का, वही मैं बात कर रहा हूँ कि हर किसी के साथ वह अपने आप को देख के रेजोल्यूशन ले सकता है, उसके लिए क्या जरूरी है। लेकिन जो सबसे कॉमन सबके लिए जो रेजोल्यूशन है, शायद वो हेल्थ की है। हमारा हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, साथ साथ मेंटल हेल्थ, जो कि आजकल वो फिजिकल हेल्थ से भी ज़्यादा जरूरी हो चुका है। इसका हमें केयर रखना है, इसका हमें ख्याल रखना है। तो इसके लिए हमें गोल्स बनाने हैं, क्योंकि जब तक हम स्वस्थ नहीं है, जब तक हम पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, तब तक कोई भी चीज़ की बात करना मुझे बेमानी लगती है। कि स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर से हम लोग स्वस्थ रखें, इसके लिए हमें अपने पहले गोल्स, संकल्प बनाने चाहिए। नए साल पे हमें बनाना चाहिए कि अपने बॉडी को फिट रखें। हेल्दी रखने के लिए क्या न्यूट्रिशंस, क्या खाना चाहिए, इस पर भी हमको ध्यान रखना है। साथ ही साथ मेंटल हेल्थ के लिए क्या जरूरी है, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, जो भी हमारे लिए जरूरी है, उनको भी ध्यान में रखना है। और इन सब चीज़ों को हमें अपने जीवन में ऐसे शामिल करना है कि डेली बेसिस पे इनको हम लोग आसानी से कर सकें। और मैं कहता हूँ कि रिजोल्यूशन कभी भी पूरे साल के लिए नहीं लेना है। इन रिजोल्यूशन को हम लोग मंथ के हिसाब से, डेज के हिसाब से डिवाइड करेंगे। जैसे कोई संकल्प, कोई गोल है और उसको मैं 5 दिन में अगर पूरा करता हूँ, तो जाहिर सी बात है, जब वो पूरा होगा तो मुझे बहुत आत्मविश्वास, खुद में बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस फील होगा। तो और मैं इस चीज़ के लिए मोटिवेट हूँगा, सेल्फ मोटिवेशन मुझे मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं हेल्थ की बात कर रहा हूँ, तो आप एक संकल्प ले सकते हैं पार्क जाने का। अगर आप पार्क नहीं जाते हैं तो नए साल में आप पार्क जाना स्टार्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा कदम बढ़ाइए, एक छोटा सा कदम बढ़ाइए। और यह कदम आप जो ले रहे हैं कुछ दिनों के लिए, फिर आप उसको पूरा होता हुआ देखेंगे, फिर आप उसमें कुछ बढ़ा के ऐड कर सकते हैं। तो मैं यही आपसे बात कर रहा हूँ कि हमारे संकल्प जो होने चाहिए वो ऐसे मेड, ऐसे सेल्फ मेड ऐसे होने चाहिए कि उसको हम लोग रियलाइज कर सकते हैं, उसको हम लोग अचीव कर सके, वो हमारे दायरे में होने चाहिए। वैसे तो मैं लिमिटेशन की बात नहीं रख रहा हूँ, और मैं यह भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपसे यही कर रहा हूँ कि कुछ दिन के लिए हमें अपने गोल्स रखने हैं, उनको हम पूरा करना है। जैसे कहा भी जाता है कि किसी भी बड़े गोल को हम लोग को उसको छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे गोल में बांट लेना चाहिए और हर एक को पूरा करना चाहिए। इस तरह से उसको पूरा करना बहुत आसानी हो जाएगा। और हर छोटा छोटा स्टेप जब पूरा होगा तो हमें बहुत कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास मिलेगी, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। तो बस इसी तरह हमें आगे करना है। तो पहला मैंने आपको हेल्थ के बारे में बताया, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, दोनों के लिए। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो इसके बारे में जानिए, मेडिटेशन क्या होता है, इसको आप सीख सकते हैं किताबें पढ़ के, यूट्यूब के माध्यम से। बहुत सारे स्रोत है, बहुत सारे सोर्स है इसको जानने के लिए। इसको अपने जीवन में हम लोग शामिल करें। योगा, प्राणायाम को हम लोग अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रीदिंग टेक्निक है जिसको हम लोग सीख सकते हैं।
इसके लिए हम लोग कोई कोर्स, कोई योग गुरु के माध्यम से भी सीख सकते हैं, या फिर यूट्यूब के माध्यम से सीख सकते हैं। बहुत सारे ऐप्स आते हैं, उस पर भी गाइडेड विजुअलाइजेशन, गाइडेड मेडिटेशन या योगा की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो ये सब छोटे छोटे स्टेप्स लेके हम लोग अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो ये रही हेल्थ की बात। अब बात आती है हमारे कैरियर्स की। जैसे हम स्टूडेंट हैं तो जाहिर सी बात है हमारे लिए पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर अभी तक हमारे लिए जो भी हम लोगों ने स्टडी किया उसके बेसिस पे बहुत कुछ हम लोगों ने पाया नहीं पाया, अब बात जो नहीं पाया उसकी बात तो बिल्कुल नहीं मैं कर रहा हूँ। जो हो चुका है वो हो चुका। अब नए साल में हम लोग को बिल्कुल उन सब चीज़ों की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि उन सब चीज़ों को हम लोगों ने पिछले साल में ही छोड़ के आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। तो अब हमारे अपने रियलिस्टिक गोल बनाने हैं स्टडी के हमें रियलिस्टिक गोल बनाने हैं कि जिनको हम लोग अचीव कर सके। हाँ, बहुत लोगों का इस तरह का गोल निर्धारण होता है कि वो 8 घंटे रोज पढ़ेंगे, और जो कि बहुत हो भी नहीं पाता है। तो यहाँ भी हमें सेम चीज़ अप्लाई करना है। इन जो स्टडी के गोल्स है हमारे, वो हमारे साल के जब से भी 1-2 दिन बाद, 3 दिन बाद जब हम स्टार्ट करें, अपने काम पे लगे, अपने स्टडी को स्टार्ट करें, तो इसको भी हम लोग एक दिन के हिसाब से बांटेंगे जो अचीवेबल हो सके, जो जिसको हम लोग रियलाइज कर सकते हैं, उस गोल को इजीली अचीव कर सके। जैसे आप, अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लगता तो दिन में 1 घंटे का गोल रखिए, 2 घंटे का गोल रखिए, और आप उसको 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के लिए रखिए, और उसको हर दिन उसको आसानी से आप पूरा कर सकते हैं। फिर उसके बाद मिनट, घंटे के हिसाब से बढ़ाते जाइए, 3 घंटा, 4 घंटे से करते जाइए। इसलिए कहते हैं किसी भी गोल, किसी भी संकल्प को निर्धारित करना है तो पहले आप उसको अपने कुछ दिन के लिए निर्धारण कीजिए। फिर आप देखिए कि उसमें बहुत अच्छे कर रहे हैं, या संभवत ऐसा भी हो सकता है कि वो ठीक से नहीं पूरा हो। तो यद्यपि कि वो गोल आपका छोटा था, तो वो पूरा नहीं हुआ तो आपको उससे खास कोई परेशानी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपके लिए। तो और नहीं हुई तो आप उसको भी पूरा करेंगे। तो ये देखिए कितने फ़ायदे हैं। अगर हम अपने गोल्स को छोटे गोल्स के रूप में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है। और उसको अचीव करने के बाद हम लोग फर्दर उसको गोल को हम लोग विस्तार कर सकते हैं, उसको एक्सपेंड कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए। तो सेल्फ रियलाइजेबल गोल हमारे होने चाहिए जो इजीली अचीव हो सकें। तो ये हो गई। और बाकी भी हमारे बहुत सारे गोल हैं, बिजनेस को लेकर, जॉब्स को लेकर, और भी बहुत चीज़। आजकल बहुत लोग हर चीज़ कर रहे हैं, बहुत क्रिएटिव चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं बहुत चीज़ों के तो डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर बोलूँगा कि जो भी हमारे गोल हो उनको पहले हमें ब्रेक करना है। हमारे संकल्प को हर महीने के हिसाब से, दिन के हिसाब से फिट करने हैं, उन्हें बनाने हैं और उनको पूरा करता चला जाना है। तो अगर आप यह इस तरीके को अपने जीवन में अपनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत अच्छे करेंगे, और आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आने वाले वर्ष के लिए ये हमारे संकल्प होंगे जो हमें हमारे आगे बढ़ने में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन संकल्प को लेते हैं और हम लोग पूरा करते हैं तो हमारा अपने भविष्य को सिक्योर करते हैं। तो आने वाला वर्ष एक हमारे उन्नति, हमारे आगे बढ़ने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे बहुत सारे जो भी काम हो, जो भी चीज़ हो, उसको हम लोग पूर्ण कर सकें। तो ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है और लग जाना है अपने काम पे, और बहुत आसानी से और बहुत ईज से। और एक बात मैं लास्ट में यह कहूँगा, आप कोई भी काम कीजिए, कोई भी संकल्प ले रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, या कोई भी गोल को पूरा कर रहे हैं, तो हमेशा ईज के साथ कीजिए, आसानी से कीजिए। कभी भी आप उसमें टेंशन और स्ट्रेस के साथ उसको मत कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि डेस्परेट होने लगता है, और डेस्परेशन की फ्रीक्वेंसी जब आ जाती है तो उस सब चीज़ों से हम लोग दूर होने लगते हैं। जैसे देख सकते हैं हम लोग, बहुत होता है कि हम लोगों ने गोल का निर्धारण किया, वो पूरा नहीं हुआ तो उसको छोड़ देते हैं, फिर हम लोग उसको अपनाते हैं। तो बाकायदा यहाँ पे जो हमारा प्रैक्टिस है वो पर डे के हिसाब से होना चाहिए, यदि भी कम हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम लोग 1 ही घंटा पढ़ें, लेकिन रेगुलर पढ़ें, बनिस्बत की 10 दिन पे 8 घंटा और ऐसे पढ़ने से। तो वो कहा भी जाता है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, कि कोई भी चीज़ नियमित पर डे के बेसिस पे करने से हमें कितना उसका फ़ायदा मिलता है, उसको इसलिए हम लोग करते हैं। आप देखते हैं, एक कहानी भी है, शायद हम लोगों ने पढ़ी होगी, बरदराज की कहानी, जिसमें कहा था है, रसरी सिल पर आवत जात, सिल पर पड़त निशान। अगर कुआं से पानी निकाला जाता है तो जो उसका पत्थर है और जो कुआं से निकाले जाने वाली रस्सी है, वो बार बार घिसने से उस पर निशान छोड़ जाती है। यद्यपि कि पत्थर पर एक रस्सी से निशान करना कितना मुश्किल है। तो यह कहानी हमें यही बताती है कि अभ्यास लगातार होना चाहिए,
प्रतिदिन के हिसाब से होना चाहिए, भले ही वो कम हो, वो समय के साथ बढ़ता जाएगा। तो इसके हम लोग इस तरह के अभ्यास का हमें निश्चित परिणाम मिलते हैं। तो 2026 में हम इन बातों का ध्यान रखेंगे और अपने लिए एक बहुत बेहतरीन वर्ष बनाएंगे। चलिए, आपको लोग 9 वर्ष की एक बार फिर से बधाई। आपका यह साल मंगलमय हो।